हार। ओ, हम तो फेल हो गए, अब कैसे होगा। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा अग्रवाल। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक ऐसा टॉपिक जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है। हार से जीत तक का सफर। बहुत ज्यादा लोग हैं जो इस बात से डिप्रेशन में रहते हैं कि मैं हार गया तो क्या होगा, एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है वो नहीं चला तो क्या होगा, मैं अगर ये काम कर रहा हूँ ये नहीं हुआ तो समाज में मेरी हंसी उड़ जाएगी, चार लोग क्या कहेंगे। अक्सर लोग इसी डर में जीते रहते हैं और अपनी जिंदगी एकदम बर्बाद कर लेते हैं। अरे एक बात बताओ, जो काम आपको करना है आप उसे करो, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है। इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। आज की जनरेशन में देखोगे जो यंग बच्चे हैं जो कि पढ़ाई करते हैं, 10 12, इनका जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तब देखो कितना तनाव होता है, कितना स्ट्रेस होता है। सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं ये बच्चे जिन्होंने अभी अपने जीवन की शुरुआत ही की है, वो लोग सुसाइड करने पर तुले हुए हैं। जरा जरा छोटी छोटी सी बातों पर। एक बात बताओ, कितना भी गलत आपके साथ में हो जाए क्या आप मर जाओगे। आप फेल भी हो गए तो भी क्या आप मर जाओगे, मरोगे तो नहीं ना। तो एक न्यू जीवन स्टार्ट करो, उसके आगे से फेल हो गए तो हो गए, ठीक है, आपका मन पढ़ाई में नहीं है तो ऐसा तो जरूरी नहीं है दुनिया के सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं, सिर्फ एक पढ़ाई ही है। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़े हैं फिर भी देखो कितने काबिल हैं। 70% जो आज के मिलियन बिलियंस लोग हैं, मतलब जो मिलियंस में और बिलियंस में कमा रहे हैं आज के टाइम में। आप किसे देखना चाहते हो, क्रिकेटर देख लो, सबसे ज्यादा कौन है, सचिन तेंदुलकर। कितना पढ़ा हुआ है वो। जितने भी एक्टर है कितने पढ़े हुए हैं, जरा जा करके देखो। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है कितने पढ़े हुए हैं लोग, 8वीं 10वीं 12वीं, बस इतना ही, इससे ज्यादा कोई नहीं है। ग्रेजुएट तो बहुत ही कम मिलेंगे। तो क्या वो सब लोग कुछ कर नहीं रहे हैं आज जीवन में, जिनका नाम है वो सब कितने पढ़े हैं। आप कहीं भी चले जाओ, जो सबसे ज्यादा पैसे वाला इंसान है, पढ़ लिख कर नहीं बनता, पढ़ लिख करके तो लोग नौकर बनते हैं, नौकरी करते हैं। आप पढ़ने में होशियार है तो ये तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका माइंड पढ़ने में नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, उस चीज से आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए। स्पेशल में आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। वो कोई भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, लेडीज हो सकती है, जेंट्स हो सकते हैं, ये केवल एक इंसान के लिए नहीं है, ये सभी के लिए वीडियो है। इसे ध्यान से सुनिएगा, आप सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एक बात बताइए, आपके जीवन में कितना भी बुरा हो जाए, आखिर बुरे से बुरा क्या होगा, सब कुछ छिन जाएगा, इससे ज्यादा बुरा कुछ हो जाएगा क्या। जीवन में जब तुमने जन्म लिया था कौन तुम्हारे साथ में आया था, कुछ लेकर आए थे, खाली हाथ आए थे, कपड़े पहनकर आए थे क्या, या घर बार धन संपत्ति सब लेकर आए थे, या अपने दोस्तों को या अपनी पढ़ाई लिखाई को अपने साथ लेकर के आए थे। या फिर जब जाओगे भगवान के घर तो कुछ लेकर के जाओगे, कुछ नहीं। ये जो शरीर तुम लेकर आए हो ना, ये भी यहीं रह जाना है, कुछ नहीं जाएगा। तो टेंशन किस लिए है, स्ट्रेस किस लिए है। स्ट्रेस होता है, पैसों का स्ट्रेस है, बिजनेस नहीं चल रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, नहीं हो रहा, ठीक है, आपने कोशिश तो करी है ना। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि कर्म करना तेरा कर्तव्य है, बाकी फल देना मेरा काम है। तो आप अपना कर्म करो, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, फिर भी अगर आपका काम सफल नहीं होता है तो उसे भगवान की इच्छा पर छोड़ दो। क्योंकि आखिर में होगा तो वही जो भगवान चाहेंगे, हमारे तुम्हारे करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए अपने आप को, अपने माइंड को ना स्ट्रेस में ना डाल करके अपने माइंड को एकदम से शांत रखो, ठीक है। मैंने देखा था अपनी फैमिली में, एक के घर पे मैं गई थी, वहां पर जाकर के मैंने देखा कि उनके ना, मतलब उनका कुछ काम करते थे, वो शॉप थी उनकी बहुत अच्छी चलती थी। हल्दीराम की शॉप थी, ठीक है। हल्दीराम का उनका काम था, काफी बड़ा लेवल पे काम था, बहुत उन्होंने पैसा लगाया हुआ था, करोड़ों में होगा, मुझे इतने अच्छे से नहीं पता। एक दिन उनके उसमें आग लग गई। अब वो कैसे लगी ये भी नहीं पता, पर वो मेरे रिलेशन में है, मैंने देखा था उसे। तो पूरे में आग लग गई, सोचो। जिसमें हल्दीराम के जहाँ पर सामान बिकता था, बहुत बड़ा उनका शोरूम था, ऊपर नीचे बेसमेंट सब जगह बना हुआ था उनका, बहुत बड़े उस पर। तो उनके उसमें आग लग गई, आग लगने के बाद में उनका जितना भी पैसा उन्होंने लगाया था, जितना भी सामान था, सब जल गया। लेकिन भगवान का शुक्र था कि जो वर्कर्स थे उनको ज्यादा चोट नहीं लगी, वो लोग जल्दी से बाहर निकल गए। और मालिक तो उस टाइम पे था ही नहीं, उसके पीछे ही लापरवाही हुई थी। तो आग लग गई, सारा सामान जल गया। उसके बाद में अब कुछ दिनों बाद हम लोगों को पता लगा, हम उनके यहाँ पर गए, जाकर के उनसे मिले, देखा वहां पर कि फिर जब कोई जाता है तो सिंपैथी दिखाने लोग जाते हैं कि आपके आग लग गई, कैसे वो। तो इतनी, इस कंडीशन में भी जिसमें कि उनका करोड़ों का सामान जल गया था, उनके चेहरे पे मुस्कान थी, स्ट्रेस नहीं दिखा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चल गया तो मर थोड़ी ना जाएंगे, हो गया तो हो गया। मतलब एक स्माइल के साथ उन्होंने बोला। उसे देख करके हमें एकदम से लगा कि बताओ, करोड़ों का नुकसान होने के बाद भी इंसान मुस्कुरा सकता है, तो इसे कौन सी चीज स्ट्रेस दे सकती है, इसे कौन तोड़ सकता है। ये तो आगे बढ़ के ही रहेगा। क्योंकि जैसा हम अपने आप को बनाना चाहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अगर मान लो आपसे कितना भी
कुछ ऐसा हो गया कि आपका कितना भी बड़ा नुकसान हो गया है, फिर भी मुस्कुरा के मिलो लोगों से, उनसे हमने सीखी ये चीज़। जहाँ हम जाते हैं हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। यही इंसान होता है कि कोई एज नहीं होती सीखने की कि हम 25 साल तक पढ़ाई की है तो तभी सीखेंगे, नहीं। इंसान तो बुढ़ापे तक हमेशा तक सीखता रहता है और किसी से भी हम सीख सकते हैं, ना ही सिखाने वाला हमसे बड़ा होता है, ना ही छोटा होता है। किसी से कुछ भी हम कहीं भी सीख सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे उस दिन से लगी कि हमें स्ट्रेस लेना ही क्यों है? किसके लिए स्ट्रेस लेते हो? अगर तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो भी गया है तो नए शरीर से शुरुआत करो। भगवान ने जो हमें 2 हाथ दिए हैं ना और एक जो दिमाग दिया है, इनमें बहुत ताकत है। इनके द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। आप जितने भी लोगों को देखोगे जो आज मिलियंस बिलियंस में कमाते हैं, जो कि देश-विदेश में बैठे हुए हैं, उनकी शुरुआत ज़ीरो से ही हुई है। उन्हें पीछे से कुछ नहीं मिला। बहुत कम लोग ऐसे हैं, मैंने बताया 100 में से 75% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने दम पर ही सब कुछ किया है और 25 ही ऐसे होंगे जिनको अपने पेरेंट्स का मिला है, किसी को कुछ नहीं मिलता। सिर्फ भगवान सबको बनाता है ये देखने के लिए कि तुझे मैंने गरीब पैदा तो किया है पर मरना गरीब मत। अपने ऊपर से कोशिश करो। अगर आप एक काम में सफल नहीं हो पा रहे, दूसरा काम करो। आपने केएफसी देखा है? सबने देखा होगा केएफसी। इसका जो ओनर था, उसके बारे में आपने सुना है सभी ने। उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, पहले बहुत गरीब थे, कुछ नहीं मिला। 40 कंपनियों से उन्हें रिजेक्ट किया गया, उन्हें बाहर निकाला गया। उसके बाद में उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी करी। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में सबने सुना होगा। उन्होंने कितने होशियार थे, वो एयर फोर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया, नहीं सिलेक्शन हुआ। उन्होंने जहाँ-जहाँ किया नहीं हुआ। आखिर में जाकर उन्होंने मिसाइलें बनाई, मिसाइल मैन बने वो। देश के क्या बने फिर वो? राष्ट्रपति बने थे ना। यही चीज़। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, जिनके द्वारा हम अपने आप को एकदम से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि हमें कभी भी इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, प्रेज़ेंट को खो देते हैं अपना। प्रेज़ेंट में जियो, जो आपके सामने है इस टाइम, जो आप कर रहे हो उसमें खुश रहो, ठीक है? आपके साथ में जो भी हो गया एकदम सीना तान के लोगों से मिलो। हाँ, ठीक है, हो गया मैं फेल, कोई बात नहीं। दोबारा से पास हो जाऊँगा। नहीं, मुझे नहीं करनी पढ़ाई, क्यों करूँ मैं पढ़ाई? मेरा मन ही नहीं लगता है। कोई बात नहीं, हम अपना बिज़नेस करेंगे और अच्छे से चलाएँगे। ऐसे बोलो लोगों से, क्यों स्ट्रेस में लेना है, क्यों सुसाइड करना है, क्यों ऊपर से कूदना है? कुछ भी हो गया, अगर मान लो आपका ब्रेकअप हो गया, बहुत परेशान है, तो भी क्यों स्ट्रेस लेना है? हो गया तो हो गया, कुछ और अच्छा करेंगे अपनी लाइफ़ में, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा धीरे-धीरे। देखो, समय कभी एक सा नहीं रहता, कोई भी समय है, एक लाइन याद रखना कि ये समय भी बीत जाएगा। कितना भी आपका कठिन समय आ रहा है, इस टाइम चल रहा है, वो समय बीत जाएगा, कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। बताइए, क्या पहले का कुछ भी आज तक स्टेबल रहा है? आप कितने भी अच्छे कंडीशन में थे, क्या वो चीज़ आज है? नहीं है। तो क्या अगर बुरी कंडीशन में थे, क्या वो चीज़ आज है? नहीं है। तो जो आज है, क्या ये आगे फ्यूचर में रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर स्ट्रेस लेना ही क्यों है? स्ट्रेस को बिल्कुल भूल जाओ। एकदम से खुश रहो। खुश रखने की अपनी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। तुम खुद को ही खुश नहीं रख पा रहे, तो किसी को कैसे खुश रखोगे? तुम जो भी हो, तुम आपको सबकी ज़िम्मेदारी है, ज़्यादा नहीं तो अपनी फैमिली की है, अपने पेरेंट्स की है, घर में भाई-बहन हैं, बच्चे हैं, सबकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। तो स्ट्रेस लेकर के तो ज़िम्मेदारी आप निभाने से रहे। अरे कितने-कितने लोग हैं, जितने ये अंबानी वगैरह ना, इन पर इतना-इतना कर्जा है बहुत ज़्यादा, फिर भी ये लोग खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है स्ट्रेस लेने से कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए आप लोग स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए अपने आप को, यही आपके लिए सबसे बड़ी दौलत है। ठीक है? अपने आप को, इस चीज़ को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग खुद से अंदर से बनाना है। कोई भी बाहर से तुम्हें 10 बात सुना दे, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। स्ट्रॉन्गनेस अपने अंदर से आती है, हमारे माइंड में, हमारे अंदर ही वो ताकत है जो कि हमें सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है। याद रखो हमेशा कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। सिर्फ कुछ दिनों का जीवन मिला है, इसे अच्छे से गुजारो। इसी में भी तुम खा के मर जाओगे तो क्या होगा? मरने के बाद भी क्या तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो तो कर्म तो हमें और अगले जन्म में और बढ़ के मिलेंगे, उन पर ब्याज लग जाएगा। तो ब्याज क्यों लगाना है अपने कर्मों पर? उनको रोको, इसी जन्म में भुगत के छोड़ो। जो होना है वो होके रहेगा, वो किसी के हाथ में नहीं है। पर लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करनी है, अपनी तरफ से अच्छा करना है। बाकी सब भगवान पे छोड़ के खुश रहना चाहिए हमें अपने जीवन में। ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए सब लोग। तब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।